स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेज के अंदर दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर आए हैं। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख प्रथाएं और रीति रिवाजों के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो प्रथाएं और रीति रिवाज बहुत लंबी चौड़ा अपना कल्चर है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल इन शॉर्ट और आगामी एक दो वीडियो के अंदर और प्रथाएं और रीति रिवाजों को अपन कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के जो स्टेटस है आपको घर बैठे आपको नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख प्रथाएं और रीति रिवाजों के बारे में। एक बात और दोस्तों, भाई लोगों, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, मैं हर वीडियो के अंदर हर बार मैं यही रिपीट करता हूँ कि जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल के भी एग्जाम क्यों ना हो, सब वीडियो के लिए, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बेहतरीन वीडियो रहने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं और रीति रिवाज। देखिए दोस्तों, कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिन पर अपनी भारत सरकार ने उन प्रथाओं पर रोक लगा दी है, लेकिन दोस्तों कुछ प्रथाएं ऐसी भी है, कुछ रीति रिवाज ऐसे भी है जो आज भी कुछ जनजातियों के अंदर प्रचलित है दोस्तों। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे एक दो वीडियो के अंदर, हम प्रथाएं और रीति रिवाजों का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको घर बैठे आपको जो है मतलब जो है भेज देंगे दोस्तों। वीडियो के माध्यम से आपको कंसिडर करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे लगभग 8-10 प्रथाओं और रीति रिवाजों के बारे में इस छोटे सी वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर प्रथा की बात करें तो नाता प्रथा आती है दोस्तों। भाई लोगों, गांव के हम गांव से बिलोंग करते हैं सभी लोग मेरे ख्याल से। ठीक है ना। तो सभी लोगों को ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि नाता प्रथा आखिर होती क्या है। अरे भाई लोगों देखिए, जैसे मान के चलिए एक लड़की का विवाह होता है, ठीक है ना, एक लड़की का विवाह होता है, तो और विवाह होने के बाद कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद किसी कारणवश अगर उसका तलाक हो जाता है, यानी कि वो अपने पति को छोड़ देती है, पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है। अब छोड़ने के बाद में संबंध कुछ दिनों तक तो चलता है, लेकिन उनके मतलब आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि कब तक अपनी बेटी को अपने उस बेटी के पिताजी उसको रखेंगे, तो वो भी उनका कहीं और संबंध करेंगे, और कब तक वो बेटे को रखेंगे उसका भी कोई ना कहीं संबंध करेंगे। तो वो समाज को इकट्ठा करके कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अब हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि आप अपनी बेटी का कहीं भी विवाह कर लो वापस, और हम भी अपने बेटे का विवाह कर ले। तो ऐसे में क्या होता है कि जब किसी लड़की का विवाह कहीं हो जाता है और कारणवश उस लड़की का विवाह टूट जाता है या तलाक हो जाती है, बाद में अगर दूसरा विवाह जब किसी के साथ होता है तो उस प्रथा को अपन नाता प्रथा कहते हैं दोस्तों। ये प्रथा भील और अन्य आदिवासी जनजातियों के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। ठीक है ना। यदि क्या होता है कि तलाक लेती है कोई महिला अपने पति से, तो उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं लोग, गांव की भाषा के अंदर उसको क्या कहेंगे, छेड़ा फाड़ना। मान के चलिए अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलो कि किसी लड़की की शादी होती है किसी लड़के के साथ, किसी गांव के अंदर किसी परिवार में, और कुछ कारण से, कैसे भी कारण हो सकते हैं, देखो पहले को तलाक के कई कारण हो सकते हैं। तो कारणवश, किसी कारणवश अगर उस लड़की का तलाक होता है, यानी कि वो अपने पति को छोड़ती है, तो उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं दोस्तों। अब छेड़ा फाड़ना या फिर उसे झगड़ा भी कह सकते हैं दोस्तों। अब झगड़ा एक यहाँ पर थोड़ी सी अलग पड़ता है। झगड़ा वो पड़ता है जिसके अंदर वर पक्ष के जो परिवार के जो लोग हैं, वो उस बेटी के, यानी कि जो पत्नी थी उनकी, उनके परिवार वालों को कुछ पैसा रकम देंगे, है ना, कुछ उपहार वापस देंगे जो उस समय शादी के समय लिए थे, वो दे करके, यानी कि कुछ रुपए देंगे, कुछ रुपए दे करके अपना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपना संबंध वापस सही कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर वो कहते थे कि आप अपनी बेटी का विवाह कहीं भी कर सकते हो, मैं मेरे बेटे के लिए लड़की कहीं से भी कर सकता हूँ। तो वो प्रथा कहलाती है झगड़ा चुकाना। क्या कहलाता है? झगड़ा चुकाना। या फिर पैसे लेकर विवाह करे तो, अब ध्यान देना, ये तो हुआ कि अगर वर पक्ष के लोग अगर वधु पक्ष के परिवार वालों को अगर पैसा देते हैं तो उसे तो हम कहेंगे झगड़ा। ठीक है ना। क्या कहेंगे उसको? झगड़ा। ठीक है ना। और फिर वो फ्रीडम हो जाते कि अपने बेटे की शादी कहीं भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और यदि
पैसे लेकर के विवाह करे, तो कोई भी लड़की अगर उसके पिताजी अगर किसी लड़के वाले से पैसे लेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, दापा कहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सेंटेंस, नाता प्रथा भी आपको समझ में आ गई होगी। अगली प्रथा की अगर बात करते हैं तो वो है सती प्रथा दोस्तों। सती प्रथा, अरे बहुत ही पहले, अगर आज के 10 20 30 साल पहले, और मैं तो कहता हूँ और भी थोड़ा पहले रिवर्स चले जाए, तो राजघराने और कुछ ऐसे जो विख्यात परिवार थे, मतलब जो ये उन परिवार के सदस्यों के अंदर ये प्रथा चलती थी दोस्तों। इसके अंदर अगर बात करें तो राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे पहले अगर सती प्रथा पर अगर रोक लगी है तो बूंदी रियासत के कारण लगी है दोस्तों। कौन सी रियासत ने सबसे पहले इस पर रोक लगाई है? बूंदी रियासत ने 1822 के अंदर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के अंदर आपके सामने आ रही है। 1822 के अंदर सती प्रथा पर जो सबसे पहले रोक लगाने का जो सिस्टम चालू हुआ था दोस्तों, बूंदी रियासत के जरिए चालू हुआ था। यानी कि बूंदी रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1822 के अंदर। अब इसके बाद में क्या होता है, इस प्रथा के अंदर होता क्या है कि इस प्रथा को गैर कानूनी माना है। बिल्कुल सही है, गैर कानूनी माना है। अरे यार देखो भाई लोगों, कभी किसी पत्नी के पति के किसी भी कारण से, बीमारी की वजह से या किसी भी अदर प्रॉब्लम से मौत हो जाती है, तो यार गवर्नमेंट ये कहती है कि एक आदमी मारा जा चुका है तो उसके बाद में बलिदान के तौर पे दूसरा आदमी क्यों मरे, ठीक है ना। तो ये एक कानूनी अपराध माना गया, गैर कानूनी माना गया। लेकिन फिर भी राजघराने की अगर बात करें तो सती प्रथा उनमें लागू थी। लेकिन बाद के अंदर 1822 के अंदर बूंदी रियासत ने इस पर पूर्ण रोक लगा दी, और फिर राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक, धर्म सुधारक जो व्यक्ति आए थे दोस्तों, वो एक बहुत बड़े फरिश्ता थे, तो उन्होंने सती प्रथा पर पूर्ण रोक 1828 के अंदर दोस्तों, 1828 के अंदर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को पूरा बैन कर दिया था दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ ही अन्य कुछ प्रमुख प्रथाओं की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या पर सबसे पहले रोक लगाने वाली जो रियासत थी, कोटा रियासत थी दोस्तों। और समाधि व मानव व्यापार, समाधि और मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। कई लोग है ना बुढ़ापे के अंदर समाधि भी लेते थे, इस पे भी रोक लगाई। और मानव व्यापार यानी कि किसी भी प्रकार से मानव का व्यापार किया जाए तो उस पर भी रोक इस रियासत में लगाई सबसे पहले जयपुर ने दोस्तों। अगर हम बात करें बाल विवाह की, बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुप्रथा अपने समाज की मानी जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बाल विवाह के अंदर छोटी उम्र के अंदर बच्चों की शादी हो जाती है, और मेडिकल साइंस ये कहती है कि उन बच्चों का अभी शारीरिक विकास नहीं हुआ है, उनका मेंटल मतलब जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और उन लोगों को, उन छोटे उम्र के बच्चों को, नाबालिग को अगर आप शादी के बंधन में बांधोगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और वास्तविकता यह है कि कम उम्र में शादी होने के बाद लड़कियों की मौत हो जाती है, वो बीमारियों से ग्रसित रहती है, और कई प्रकार की प्रॉब्लम के इश्यू बनते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले बाल विवाह पर जो रोक लगाई दोस्तों, जोधपुर रियासत में लगाई, जो बिल्कुल सही है। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा है दोस्तों। तो सबसे पहले बाल विवाह पर रोक कौन सी रियासत में लगाई? जोधपुर ने दोस्तों। अगली प्रथा की बात करें तो वो है डाइन प्रथा, यानी कि डाकन प्रथा। डाकन प्रथा को डाइन प्रथा भी कहते हैं। राजस्थान के अंदर, राज्य के अंदर सबसे पहले अगर बात करें इस डाइन प्रथा, डाकन प्रथा पर रोक लगाने की, तो महाराणा स्वरूप सिंह का नाम सामने आता है दोस्तों। महाराणा स्वरूप सिंह 1853 के अंदर उदयपुर के अंदर इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी दोस्तों। यानी कि जो डाइन प्रथा है, डाइन प्रथा एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, और बिल्कुल स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार है दोस्तों। तो उन पर लांछन लगाना, उनके किरदार पर लांछन लगाना, ये एक बहुत ही बड़ा एक अंधविश्वास का एक सूचक है दोस्तों। तो इसलिए ये भी एक समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा है, डाकन प्रथा, जिस पर पूर्णतः रोक लगाई थी सबसे पहले उदयपुर रियासत ने 1853 के अंदर। किनके नेतृत्व में? महाराणा स्वरूप सिंह के नेतृत्व में दोस्तों। क्यों? क्योंकि इससे फिर दलित वर्ग के लोगों में हित भावना फैल जाती है दोस्तों, और फिर वो सुसाइड कर सकते हैं या फिर और भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं दोस्तों। त्याग प्रथा की अगर बात करें तो त्याग प्रथा सबसे पहले जोधपुर रियासत द्वारा इस प्रथा को सीमित कर दिया गया था, कि मतलब किसी भी चीज का, मतलब किसी भी प्रकार से त्याग ना किया जाए दोस्तों, ठीक है ना। कुछ लोग अपना घर परिवार छोड़ देते थे, और कुछ लोग अपने पति को छोड़ देते हैं, यानी कि कुछ महिलाएं अपने पति को त्याग देती थी, पति अपनी पत्नियों को त्याग देते, ये सभी त्याग प्रथाओं के अंदर आते, तो इन पे पूर्णतः रोक लगा दी गई दोस्तों। इस प्रथा के अंदर होता क्या देखिए,
जब राजपूतों में लड़की की शादी होती है तो राजाओं के संगीतकार को रुपए देने पड़ते हैं दोस्तों। वैसे त्याग प्रथा यही मानी जाती है। त्याग प्रथा के अंदर यही होता है कि राजपूत घरानों के अंदर जो राज्य के जो राजघराने होते थे उनमें जब लड़की की शादी होती है तो उन लड़की की शादी के अंदर जो संगीतकार होते हैं, जो संगीत को मतलब जो है मतलब संगीत करते हैं, गायन करते हैं, तो उनको पैसा देना पड़ता है दोस्तों। तो ये एक वो प्रथा है, त्याग प्रथा दोस्तों। ठीक है ना, लड़की की शादी होती है तो उसमें राजाओं के संगीतकार को क्या देने पड़ते हैं, रुपए देने पड़ते हैं दोस्तों। अगली प्रथा की अगर बात करें या रीति रिवाज की हम बात करें तो विधवा विवाह। इस प्रथा के अंदर होता क्या है, इस प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने का श्रेय जो जाता है दोस्तों वो सवाई राम सिंह को जाता है सेकंड को। सवाई राम सिंह सेकंड को विधवा विवाह पर रोक लगाने का जो है वो श्रेय जाता है दोस्तों। सागरी प्रथा, सागरी प्रथा क्या होती है दोस्तों, सागरी प्रथा के अंदर होता है, ध्यान देना कि कम उम्र के लड़कों को या नाबालिग को आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर अगर उसकी उम्र 18 साल नहीं है या 18 साल से अधिक नहीं है तो उनको बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते। तो इस बंधुआ मजदूर प्रथा, इसे मतलब जो सागरी प्रथा है उसको बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहा जा सकता है दोस्तों। इस प्रथा में आजादी के बाद सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। जब से भारत आजाद हुआ है, जब से अपना देश आजाद हुआ है, तब से इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है। हेल्मो, हेल्मो ये एक रीति रिवाज है दोस्तों। इसमें ये एक सामूहिक सहयोग की परंपरा होती है दोस्तों, जिसमें भील जनजाति द्वारा मतलब जो है लोग जो होते हैं वो हर काम के अंदर सहयोग करते हैं, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे विवाह का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का उत्सव हो, सभी के अंदर वो जो है एक सामूहिक सहयोग की भावना लेकर काम करते हैं दोस्तों। टीका, टीका एक रिवाज है दोस्तों। राजघरानों के अंदर क्या होता है, राजपूत राजघरानों के अंदर क्या होता है, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वाले परिवार वालों को उपहार देते हैं दोस्तों। उसमें लाखों रुपए की भेंट की जाती है। इसको अपन टीका कहते हैं दोस्तों। रीत, रीत क्या होता है, इस टीका का बिल्कुल विलोम होता है दोस्तों। रीत के अंदर क्या होता है, लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की वालों के परिवार वालों को जो उपहार देते हैं उनको क्या कहते हैं, रीत कहते हैं। अब देख लेना भाई लोगों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सामने बता रहा हूँ वीडियो में। टीका जो होता है उसमें लड़की वाले जो होते हैं, लड़की के जो पिताजी होते हैं वो जो उनके दामाद होते हैं उनके पिताजी को लाखों करोड़ों रुपए जितना उनकी लिमिट होती है वो दे सकते हैं, उसको अपन टीका कहते हैं दोस्तों। और रीत के अंदर लड़के वाले उल्टा लड़की वालों को जो पैसा देते हैं उनको रीत कहते हैं। सामेला, सामेला मुझे बताने की मुझे लगता है कि वीडियो में जरूरत नहीं है। सामेला एक ऐसा रीति रिवाज है दोस्तों जिसके अंदर जब कभी लड़की की बारात आती है उसके घर उसके पति की, तो सबसे पहले ये एक जो पति वर वधु होते हैं, यानी कि वधु का जो वर होता है, वर पक्ष के जो दामाद होते हैं, सबसे बड़े जवाई जो होते हैं, उनके द्वारा एक मतलब जो एक अनाउंस किया जाता है कि हम बारात लेके आ चुके हैं। और फिर लड़की के पिताजी जो है बारात का स्वागत करते हैं। उसी प्रथा को क्या कहते हैं, सामेला प्रथा कहते हैं दोस्तों। यानी कि बारात के सामने जाकर बारात का क्या करना, स्वागत करना क्या कहलाता है, सामेला कहलाता है दोस्तों। और सामेला प्रथा के दौरान तो जो दामाद आते हैं ये बात बताने के लिए कि हम बारात लेके आ चुके हैं, तो जो वधु पक्ष होते हैं उनके जो परिवार के जो लोग होती है, खासकर महिलाएं, उन उस दामाद को मतलब जो है कुछ उसका मतलब स्वागत अलग अंदाज से करती है। ठीक है ना, हल्दी के हाथों से उनके थपेड़े मारे जाते हैं और भी कई प्रकार के अलग अलग मतलब जो है कल्चर के अंदर उनको मतलब ऐसा उनको स्वागत किया जाता है दोस्तों। तो इसमें कोई भी बुरा नहीं मानते दोस्तों। तो ये व्यवस्था कौन सी है, सामेला व्यवस्था है। इसे सामेला रीति रिवाज कहा जाता है। यानी कि जो वर पक्ष के जो लोग हैं वो वधु पक्ष के परिवार वालों को ये आदेश देते हैं कि हम आ चुके हैं और अब आप हमारा स्वागत कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर, हालांकि अभी तक मैंने पूरे रीति रिवाज और प्रथाएं नहीं बताई दोस्तों, हम एक दो वीडियो और बनाने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।